सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूँ रिया रजक। प्रशांत किशोर के बढ़ते हुए सी वोटर्स के ग्राफ को लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रविकांत। तो सर, पीके के ग्राफ इतना उछाल क्यों आ रहा है इस ग्राफ में? देखिए पीके का तो ग्राफ बढ़ ही रहा है, साथ ही हम लोग देखते हैं कि और भी जो नेता हैं, उनका थोड़ा-थोड़ा घट रहा है। फिर और प्रशांत किशोर के बढ़ने का रीज़न है कि वह लगातार यात्रा कर रहे हैं और वह लगातार सत्ता के जो बैठे हुए लोग हैं, उन पर इस प्रकार से हमला कर रहे हैं कि वैसा कोई अभी तक नहीं किया था कि भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और जो पिछले 2 महीने में जैसे उनका पिछले 6 महीने का जो सी वोटर का आया है और सी वोटर का बड़ा प्रतिष्ठित माना जाता है कि उसका अपना एक दायरा है 15%, 16%, 22%। अब यह ग्राफ अब यहाँ से केवल तेजस्वी बच जाते हैं, जहाँ से ये इनका प्रतिशत आया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट फाइट हो रहा है क्या प्रशांत और तेजस्वी में? मतलब क्या नंबर 2 का नेता प्रशांत किशोर बन चुके हैं बिहार का क्या? ये अब सवाल चलने लगेगा। और 22% अगर उनको लोग पसंद कर रहे हैं सीएम के फेस के तौर पे या बिहार के पॉलिटिकल चेहरे के तौर पर, तो यह कहीं न कहीं उनकी बड़ी जीत है। और इसकी वजह हम देखते हैं कि वह यात्रा कर रहे हैं, पहली बात। और साल भर भी बने हुए इस पार्टी की नहीं हुई है। और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर को समर्थन मिलते हुए लोगों ने देखा है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वह भ्रष्टाचार पर जिस प्रकार से बोल रहे हैं, पोल खोल कर रहे हैं भाजपा नेताओं का। तो कहीं न कहीं भाजपा के वोटर के साथ-साथ राजद के लोग भी उनसे जुड़ रहे हैं कि जो काम राजद और कांग्रेस नहीं कर पा रही थी, वह काम प्रशांत किशोर खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा रीज़न है जो आम जनमानस को छूता है और प्रशांत किशोर का ग्राफ इसमें बढ़ रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का ग्राफ घटा है, लेकिन प्रशांत किशोर का बढ़ते ही जा रहा है। जी, यही यही बात हम भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का ग्राफ, तेजस्वी यादव का 40 से ऊपर था, 6 महीने पहले जाएँगे, तो अभी घटा है। तो कहीं न कहीं जो बात हमने पहले दोहराया रिया तो उसमें है कि जो जिस तरह से हमला तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए था, उस प्रकार से तेजस्वी यादव बोल नहीं पा रहे हैं या बोल नहीं पाए। हाँ, यात्रा ज़रूर वह कर रहे हैं, मगर उससे ज़्यादा असर प्रशांत किशोर पर, क्योंकि प्रशांत किशोर को कभी जनता ने आज़माया नहीं है। तेजस्वी यादव के पिताजी को आजमा चुके हैं। तेजस्वी यादव 2 बार सरकार में आ चुके हैं। फिर वहीं बात करें नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार के प्रति लोगों में निराशा है, निराशा होने का कारण भी है। एक ही चेहरा लगातार 9-9 बार जब शपथ लेता है, तो यह एक अचानक बन जाता है कि ये क्या। और उनका इधर से उधर करने का जो पिछले 10-12 सालों से जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे भी उनकी चेहरे और छवि धूमिल हुई है। और बीच में उनके कुछ बयानबाजी भी इस प्रकार से रहे हैं पिछले डेढ़ वर्षों में, 2 वर्षों में, कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार अपनी ही दुश्मन अपनी बन गए हैं। अब उन पर विपक्ष और नेता भी जो भी कटाक्ष करना चाहिए या जिस प्रकार से हमला नीतीश कुमार पर बोलना चाहिए, वह उनके नाम लेकर अब कोई नहीं करते हैं पिछले 1 सालों से, हम यह देखे हैं। चिराग पासवान की भी ग्राफ पीछे ही चल रही है। हाँ, चिराग पासवान का जिस प्रकार का उनका पार्टी था और उनका अभी जो सी वोटर में दिखलाया गया है, तो वह एनडीए के ही अंतर्गत हैं। तो नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और बीजेपी की तरफ से एक सम्राट चौधरी भी हैं। तो कहीं न कहीं एनडीए में बँट जा रहा है, उसके कारण चिराग पासवान का कम दिख रहा है। तो उसमें चिराग पासवान को कहीं न कहीं 10% फिर भी वहाँ पर मिलता हुआ जो दिख रहा है, तो वह प्रशांत किशोर के आधा है और इनके 3 गुना ज़्यादा ताकतवर तेजस्वी यादव हैं। तो चिराग पासवान ने जहाँ पर उनकी पार्टी 2-3 साल पहले थी, अब वो जहाँ पर हैं, तो कहीं न कहीं यह उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा हानि का नहीं है, मगर फिर भी हाँ, ठीक है। 5-6% मत उनकी पार्टी का है और 5-6% मत आया था। और इस बार अगर वह ज़्यादा या कम लाते हैं और कहीं न कहीं उनका जो अ, अभी सरकार में जाने के बाद जो ग्राफ उनका कहा जा सकता है कि जो जिस प्रकार से वह जब हमला बोला करते थे, तो फिर उनका बढ़ा था, जो काम अभी प्रशांत किशोर करने लगे। तो कहीं न कहीं उनका फॉलोअर्स, भाजपा के नाराज़ फॉलोअर्स, राजद कांग्रेस के नाराज़ फॉलोअर्स या वो अपने नेता की वजह से जो प्रशांत किशोर की तरफ आए, तो उसमें कहीं न कहीं चिराग पासवान के भी समर्थकों में सेंधमारी प्रशांत किशोर ने की है। पीके का ग्राफ इतना तेजी से बढ़ते जा रहा है, तब भी सबसे पसंदीदा नेता, सबसे बड़ा नेता तेजस्वी यादव क्यों? जी, आपने सही सवाल किया। तेजस्वी यादव का एक रीज़न है, उनका एक फैक्टर जो दशकों से चलता आ रहा है। लगभग 15-20 सालों ही नहीं, हम 3 दशकों की अगर बात करेंगे, तो एम 22 समीकरण, वो कहीं न कहीं एक जातीय समीकरण को हम उसको नहीं कह सकते हैं कि ये जातीय समीकरण के तहत सीटें नहीं जीती जाती है, जातीय समीकरण के तहत कोई चुनाव नहीं होता है, जातीय समीकरण के तहत नेता निर्धारित नहीं होता है। अगर तेजस्वी यादव को इतने लोग अगर चाह रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है, फिर भी 1/3 जनता जो उनको चाह रही है या 1/3 अभी भी दिखाया गया है 31% सी वोटर के द्वारा।
तो उसमें है कि एम बाई समीकरण मुस्लिम वर्सेज यादव, यादव 14% है, मुस्लिम 16% से ज़्यादा है। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि 16-14 ऑटोमेटिक 30 हो जाता है। तो ये वोटर जब उनके साथ है तो कहीं ना कहीं वो उनको किसी न किसी रूप में वह सबसे ऊपर चले जाते हैं। तो उसमें वहाँ पर उनके ऊपर जाने का रीज़न है कि मुसलमान किसके साथ जाए, ये एक असमंजस वाली स्थिति है। तो वो उसी के साथ जाएंगे मुस्लिम जो ताकतवर होंगे। तो राजद कहीं ना कहीं एक मुश्त वोटों में ताकतवर है, और यादव जो 14% है वह शुरू से ही अपनी पार्टी बनाकर भाजपा के खिलाफ बिहार और यूपी में काम कर रहे हैं। तो बिहार में खास करके यादव किसको वोटिंग करते हैं और किसके पक्षधर ज़्यादा हैं और किसके ज़्यादा फैन हैं, यह कहने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग मतलब तेजस्वी यादव भी और लालू प्रसाद यादव खुद उस पर दावा करते हैं, और राजद मानी भी जाती है एम बाई समीकरण की पार्टी है। तो इसका बेनिफिट हम सभी देखते हैं कि तेजस्वी यादव को होता हुआ दिखता है, इसीलिए तेजस्वी यादव को उसमें ज़्यादा दिखाया गया है। मगर अभी प्रशांत किशोर और इसलिए तेजस्वी यादव बड़े नेता या सबसे नंबर 1 पे। बिल्कुल बिल्कुल, वो जातीय समीकरण के तहत और एम बाई समीकरण के तहत तेजस्वी यादव बड़े नेता हैं। कल एक दिलचस्प घटना घटी जब प्रशांत किशोर अपना एक यात्रा कर रहे थे, उसमें राजद का झंडा दिख गया। जी, हाँ, ये देखा गया था। देखिए, कई समर्थकों के साथ जब आप चलिएगा तो निश्चित तौर पर, और प्रशांत किशोर जिस प्रकार की यात्रा कर रहे हैं तो उनके साथ तो भाजपा के लोग भी जुड़े हैं, राजद के लोग भी जुड़े हैं। तो वहाँ पर दिख जाता है वो और कोई। सारे दल के लोग तारीफ भी करते हैं उनका। तो इसके पीछे रीजन है कि ये सभी के एकदम बेबाक तौर पर प्रशांत किशोर जिस प्रकार से पोल खोल कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट प्रशांत किशोर को मिलता है। और किसी पार्टी का समर्थक हो, जब आप चोर को चोर कहिएगा तो वहाँ पर लोग आपसे जुड़ेंगे कि कोई तो है जो बेईमान को बेईमान कह रहा है। तो प्रशांत किशोर ये एक रिस्क भी ले रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों से कि आगे आने वाले समय में जब घटक दल, जब उनकी पार्टी अभी तो वो कुछ ज़्यादा ही सीटें उटे बोल देते हैं, और उनके समर्थक भी अभी जोश में है प्रशांत किशोर के कि भैया प्रशांत किशोर ने ऐसा कह दिया तो यही लकीर का फकीर है बाकी। तो अब वहाँ पर देखिएगा कि चुनाव के बाद जब घटक दलों के साथ एडजस्टमेंट की बातें होगी तो यही सब बयानबाजियाँ वहाँ पर फिर चलेगा कि प्रशांत किशोर किसी को, इस पार्टी को ऐसे बोले वैसे बोले। तो यहाँ पर जब वह बोल रहे हैं और भाजपा पर जिस प्रकार से आक्रमण बोल रहे हैं तो राजद के भी समर्थक टूट रहे हैं कि अरे ये तो राजद का ही बात बोल रहे हैं, तो भाजपा पर ही हमला कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो राजद के भी समर्थक वहाँ पर कम नहीं है। इस बिहार में 1/3 ऑटोमेटिक है कि उनके तरफ ही हैं। लाख अंतर्विरोधों के बाद भी आप देखेंगे कि 1/3 मत प्रतिशत महागठबंधन या कहें राजद के घटक दलों के साथ उनका बिहार में आता ही आता है। इसमें यह देखा गया है। और वहीं बात करें जो तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर में अब फासला रह गया है, वह काफ़ी कम रह गया है। 10% मत से भी काफ़ी कम है। एक 22 पर है तो एक 31 पर है, अगर सी वोटर का हम लें तो। क्या लगता है प्रशांत किशोर और आगे जा सकते हैं, मतलब तेजस्वी यादव को ही क्रॉस कर सकते हैं? देखिए, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर का कारवा और ग्राफ बढ़ रहा है सी वोटर में, और या लोगों के दिलों तक जिस प्रकार से प्रशांत किशोर पहुंचने का काम कर रहे हैं, ये हकीकत है कि प्रशांत किशोर ने बिहार में एक मजबूत नेता के तौर पर अपनी पहचान बना ली है। अब साबित यह करना है कि वोट यहाँ पर अगर वह ले आते हैं और सीटें बहुत ज़्यादा वह नहीं भी जीतते हैं, मत प्रतिशत एक सम्मानजनक भी ले आते हैं। जितना सी वोटर में भी तत्काल दिखा रहा है, अगर इतना ले आते हैं तो बिहार का ऑटोमेटिक सबसे बड़ी पार्टी बन जाएंगे। इसके पीछे रीजन है कि जो और भी जो पार्टियां हैं, 2% की पार्टी है यहाँ, 1% की पार्टी है, 5-5, 6-6 विधायक लाकर बिहार सरकार में मंत्री हैं, या फिर 6% की भी पार्टी है। सभी जाति आधारित पार्टियां जो है, मांझी जी का हो, साहनी का हो, चिराग पासवान भी हैं, मगर चिराग पासवान पे भाई ये कई विरोधी नेता ही कहते हैं कि जात पात और धर्म। खतरे की घंटी लटकी हुई है तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव पर निश्चित तौर पर खतरे की घंटी है कि प्रशांत किशोर अगर इसी आवेग में बढ़ते रहे तो राजद समर्थकों को वह अपनी ओर ले आएंगे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है जो सी वोटर में जो ये आया है, ये सर्वे, उसमें प्रशांत किशोर को जिस प्रकार से बड़ा नेता दिखाया गया है, तो वो कहीं ना कहीं उस हकीकत को दिखाता है कि बिहार में लूट मार, चोरी, भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से क्राइम का ग्राफ अभी कुछ दिनों में बढ़ा है, तो उससे जो निराशावादी लोग हैं वह प्रशांत किशोर में एक आशा और उम्मीद की किरण देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, आपको बता दें कि जिस तरीके से सी वोटर में प्रशांत किशोर आगे बढ़ते जा रहे हैं और बड़ा नेता दिखाया गया है उन्हें, तो इस तरीके से तो तेजस्वी यादव पे खतरे की घंटी लटकी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सीएम फेस कौन रहता है। तो आपकी क्या राय है इस पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।